बात करते हैं सिंह राशि के महाराशिफल की। 7 अक्टूबर 2021 सूर्योदय होगा 6:16 पर, तिथि है प्रतिपदा, नक्षत्र है चित्रा, सूर्यास्त 5:59 पर और योग होगा वैकृति, वार है गुरुवार, चंद्र राशि कन्या 10:18 AM तक, फिर तुला सूर्य राशि कन्या, अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से लेकर 12:31 PM तक, अमृत काल है 3:23 PM से लेकर 4:50 PM तक, राहु काल है 1:35 PM से लेकर 3:03 PM तक। तो शुभ समय में करें शुभ काम और अशुभ समय में रखें सावधानी। तो ये था सुबह का संक्षिप्त पंचांग। या आपके शहर के अनुसार, देश के अनुसार ये वक्त कुछ सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज नवरात्रि का पहला दिन है, श्राद्ध के जो दिन होते हैं वो खत्म हो गए, अब आनंद का दिन है, खुशियों का दिन है। तो आज आपकी राशि यानी सिंह राशि वालों की जो गोचर कुंडली आप देख रहे हैं, इसमें ग्रहों की स्थिति दिखाती है कि मजबूत स्थिति में है। आज आपको लाभ होने वाला है, माँ दुर्गा की कृपा से सब बेहतर होने वाला है। आप धैर्य और संयम बना कर रखिएगा। आज आपके दिल के शौक पूरे होंगे, आज आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो जाएगा या उसके योग बन जाएंगे। बच्चों की शिक्षा में जबरदस्त सफलता प्राप्त होने वाली है। लोगों के बीच में आपकी जो प्रतिष्ठा है, पहचान है, वो बढ़ने वाली है। आज मेहनत फलने का दिन है। आज जहां हाथ लगाएंगे वहां से रिजल्ट मिलेगा, भाई बहन माँ बाप का सहयोग मिलेगा, इच्छाएं पूर्ति होंगी, आपको अनेक शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध बहुत बेहतर होंगे, काम बढ़िया चलेगा, व्यापार बढ़िया चलेगा, दोस्तों यारों के साथ मौज मस्ती होगी, पार्टी होगी, जश्न होगी, माँ के सुंदर भजनों पर डांस होगा, माता की चौकी जागरण का आनंद लेंगे, नई नौकरी का ऑफर प्राप्त हो सकता है, पुरानी नौकरी के कष्ट दूर हो जाएंगे। विवाहित लोगों को मतलब क्या कहते हैं, पत्नी का सुख या पति का सुख या संतान का सुख भी मिलने वाला है। ग्रह आज आपको सुख दे रहे हैं, आप जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आज आपको मिल जाएगा। प्यार प्यार प्यार, सफलता सफलता सफलता, मन मौजी होंगे आज आप। आज दिल खोल कर ईश्वर आपको दे रहा है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहां से क्या कहते हैं, सफलता ही सफलता आपको मिलने वाली है। सफल, ऐश्वर्य और खुश इंसान होंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे खेती करते हो या हवाई जहाज उड़ाते हो, चाहे साइंटिस्ट हो या किसी स्कूल के टीचर हो। हर क्षेत्र में सफलता आज आपकी किस्मत में ईश्वर ने लिख दी है। माँ दुर्गा की उपासना करिए, उनको लाल पुष्प चढ़ाइए, उनका धन्यवाद करिए, यथासंभव दान पुण्य करिए, व्रत वगैरह करिए, फल फूल चढ़ाइए और इसके अलावा अपने माता पिता को खुश रखिए और साथ साथ खुश रहिए और अच्छी अच्छी बातें करिए, तो आपका दिन बहुत बेहतर होता चला जाएगा। अब हम जानते हैं कि एक आम इंसान या एक विशेष इंसान को अपनी जन्म कुंडली क्यों बनवानी चाहिए, क्या होता है जन्म कुंडली बनवाने से और क्या नुकसान होता है जन्म कुंडली ना बनवाने से। ये सारी बातें अगले कुछ मिनट में आप लोग समझ जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं। एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो अपनी जन्म कुंडली में सबको लिखवा कर लाता है कि उसका पिछला कैसा था, अगला जन्म कैसा होगा, यानी वर्तमान का जन्म कैसा होगा। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रह, नक्षत्र, दशाएं, ग्रहों का बलाबल, ग्रहों की युति ये बताती है कि आपको क्या शुभ परिणाम कब और कैसे मिलेंगे। अगर बचपन में ही हम कुंडली को देखें तो उसके बाद हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि इस बच्चे में क्या दोष है, इसका कब निवारण करना चाहिए। वक्त रहते हुए उसका निवारण करते हैं, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, यानी कि बचपन से ही उसे सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग कुंडली बहुत लेट दिखाते हैं, ज्यादातर लोग कुंडली तो तब दिखाते हैं जब उनकी शादी ब्याह होती है। तो ऐसे में आप जब बहुत लेट दिखाते हैं तो कई लोगों का जीवन बड़ा स्ट्रगल से बीतता है। नौकरी, पढ़ाई, इन सब में तो स्ट्रगल होता ही है, इसके साथ साथ पारिवारिक कष्ट भी होते हैं या फिर हम कहें शारीरिक कष्ट भी होते हैं। तो अगर जन्म कुंडली की विवेचना सही वक्त पे करा दी जाए तो सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं सुखी होता है जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, जो उसके साथ रहने वाले व्यक्ति हैं उनको भी सुख प्रदान होता है। इस बात को भी आप दिमाग में रखें। हो सकता है किसी बच्चे की कुंडली में कोई ऐसे योग बन रहे हो जिससे वो बच्चा स्वयं परेशान हो और परिवार के अन्य सदस्यों को भी परेशान करे, और हो सकता है कि उसकी कुंडली में कुछ ऐसे संयोग या अच्छे योग बन रहे हो जिससे
वो खुद का भी भला करे और परिवार का भी भला करे। कई बार शुभ योग या संयोग फलित नहीं हो पा रहे होते हैं क्योंकि वो कमजोर स्थिति में होते हैं, तो उपायों को करके हम उनको मजबूत बनाते हैं। इसका लाभ पूरे कुटुंब को मिलता है। तो इसीलिए वक्त रहते अपनी कुंडली की जांच कराना जरूरी है। अब एक बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये उसकी कुंडली तय करती है। अगर उसको डॉक्टर बनना है और घर वाले उसको कोई MBA की पढ़ाई कराने लग जाएं तो उसका करियर चौपट हो जाएगा। हो सकता है वो MBA करके भी पैसा कमाए, लेकिन अगर वो डॉक्टर बनता तो शायद वो दुनिया का पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करता। फर्क ये आता है। हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति डॉक्टर बनता तो वो मन से काम कर रहा होता या कर रही होती, और अभी आपने गलत उसको व्यवसाय करवा दिया तो वो बेमन से कर रहा है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि शादी ब्याह में हम कुंडली देखकर ये आपको बता सकते हैं कि आपको किस उम्र में शादी करनी चाहिए। अक्सर लोग गलत उम्र में शादी करके अपनी मुसीबतों को दावत दे देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की शादी की उम्र 25 साल है तो उसको 25वें साल में ही शादी करनी चाहिए या उसके बाद करनी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली कहती है कि उसे 25वें साल में शादी करनी चाहिए और वो व्यक्ति 24वें साल में शादी कर लेता है, एक दिन का भी फर्क पड़ता है, तो वो व्यक्ति परेशान होगा, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। दूसरा सवाल ये होता है कि व्यक्ति वक्त से पहले ही शादी के लिए परेशान होता रहता है और फिर अंत में थक हार कर गलत निर्णय लेकर अपना और अपने परिवार का जो है वक्त खराब करता है और नुकसान करता है, और जिसकी जिंदगी खराब हुई वो एक तो अलग बात है। तो कुंडली को वक्त पर दिखाने से आपको ये समस्या का हल भी हो जाएगा। हमें कब मकान बनाना चाहिए? व्यक्ति कोशिश करता है कि हम जल्द से जल्द कमाएं और एक मकान बना लें। क्या मकान बनाने की आपकी सही उम्र आ गई है? हो सकता है आपके पास पैसा हो और आप वक्त से पहले मकान बनाकर उस मकान से ही बर्बाद हो जाएं, और हो सकता है कि हम आपको ये बताएं आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद कि आपको 40 साल की उम्र में मकान बनाना है कि या 35 साल की उम्र में बनाना है। आप एक मकान बना सकते हैं कि 2 मकान बना सकते हैं कि 3 मकान बना सकते हैं, ये सारी जानकारियां कुंडलियों से ही मिलती हैं। अक्सर लोग गलत रत्न या गलत पूजा करते रहते हैं, देखा देखी करते रहते हैं, इससे भी अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो क्या आपको पूजा करनी चाहिए, क्या रत्न पहनना चाहिए, क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कब तक पहनना चाहिए, इसकी जानकारी भी कुंडली देखकर ही पता चल सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बिना कुंडली देखे हो ही नहीं सकती। इसीलिए कुंडली की विवेचना कराना, ग्रहों को मजबूत बनाना, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको सही करना बहुत आवश्यक है। पूजा पाठ, स्टोन्स यानी कि जो रत्न है या रुद्राक्ष के अलावा आप अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने रिश्तों में ग्रहों को बेहतर करके भी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। छोटे छोटे उपायों से भी आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी का सूर्य खराब हो तो पिता की सेवा करके लाभ मिल सकता है। किसी का चंद्रमा खराब हो तो वो माता की सेवा करे। किसी का मंगल खराब हो तो वो भाई की सेवा करे। और शुक्र को बढ़िया करने के लिए जीवन साथी का आपको प्यार पाना आवश्यक है। और गुरु अगर खराब है तो उसके लिए आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, और अगर केतु खराब है तो गुरु को मजबूत करें। इस प्रकार की छोटे छोटे उपाय जो हमें पता चलते हैं कुंडली देखकर। अक्सर व्यक्ति जो चीज उसे दान नहीं करनी चाहिए वो दान कर देता है, अपने सौभाग्य को दूसरों के हाथों दे देता है, जिससे कि उसको नुकसान हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप अपने हाथ से ही अपना सौभाग्य दूसरों को दे देते हैं गलत दान करके। तो क्या दान करना है, क्या दान नहीं करना है, इसकी भी जानकारी कुंडली देखकर आपको बताई जाएगी। तो सब चीजों की जो स्टोरी बनी वो हुई आपकी जन्म कुंडली। अगर जन्म कुंडली वक्त पर आप दिखाएंगे तो आप दुख नहीं पाएंगे। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो फिर हम हाथ की रेखाओं से भी आपका भविष्य बता सकते हैं। अगर हाथ की रेखाओं के अलावा न्यूमरोलॉजी है, यानी अंक शास्त्र का भी सहारा लिया जा सकता है। घर को सही करने के लिए वास्तु और महावास्तु का जो अद्भुत प्रयोग करके बिना तोड़ फोड़ के आपके घर को रहने योग्य बनाया जा सकता है। घर हो, फैक्ट्री हो, कार्यालय हो,
और बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आपको आपके भविष्य की जानकारी दी जा सकती है। तो बहुत जरूरी है कि वक्त रहते आप अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ये बातें सुनकर कि आपको जीवन में कुंडली की विवेचना करानी चाहिए, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।